Hello, students. This is day 3, and today we are discussing the topic circular flow of income. Okay. सिलेबस मैंने आपको भेजा है, आप उसमें देख सकते हैं. वी आर स्ट्रेट हेडिंग एज पर दी लाइन्स ऑफ द सिलेबस. बेसिक कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट ये टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 4 नंबर में पूछा जाता है. ओके, सो वी स्टार्ट. देखिए, जो आपकी इकॉनमी है, इकॉनमी को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कंजम्पशन, ये 3 एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली चलती हैं. टेक्स प्लेस continuously. Activities of production, distribution and consumption कंटिन्यूसली चलती रहती है. ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है. अब ये इकॉनमी है, में जो लोग इन एक्टिविटीज को कैरी करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, या वो कंजप्शन हो, उन लोगों की या उन लोगों के कुछ ग्रुप्स हैं. तो जो इकॉनमी है वो इस तरह के 4 ग्रुप में डिवाइड होता है. एक को बोलते हैं हाउस होल्ड, एक को बोलते हैं बिजनेस फर्म्स, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इज हमारे अलावा जो दूसरी दुनिया से हम जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या ROW. ओके, सो हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, या हाउस होल्ड बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट, या हाउस होल्ड बिजनेस फर्म गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, इन दिस केस जब हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन की एक्टिविटी को हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स के बीच में पढ़ते हैं, तो ये 4 जो हैं इसके, ये सेक्टर्स हैं. हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. सो किसी भी देश में, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका या जापान या ऑस्ट्रेलिया, इकोनॉमी इन 4 सेक्टर में ही डिवाइड होगी. पहला सेक्टर होगा हाउस होल्ड, दूसरा होगा बिजनेस फर्म, तीसरा होगा गवर्नमेंट, चौथा होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, जब हम केवल इन 2 को पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि 2 हैं. जब हम इन 3 को पढ़ेंगे, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, तो हम बोलेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी. और जब हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम बोलेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी. ओके, सो किसी इकोनॉमी को जब आप शुरुआती लेवल पर पढ़ते हैं तो 2 सेक्टर में पढ़ा जाता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी, और फिर 4 सेक्टर इकोनॉमी. आपके पास 12th में 2 सेक्टर इकोनॉमी है. 2 सेक्टर इकोनॉमी, दिस इज योर सिलेबस फॉर क्लास 12th. केवल 2 ही सेक्टर, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में केवल 2 सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, और वो 2 सेक्टर है हाउस होल्ड, जिसको हम H बोलते हैं,
और बिजनेस फर्म जिसको हम बी बोलेंगे। ओके, तो नाउ ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल, ओके। और एसेंशियली वो जो टू सेक्टर मॉडल है उसमें टू सेक्टर कौन है? दो हैं। एक है हाउस होल्ड सेक्टर, वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज बिजनेस फर्म सेक्टर, बिजनेस फर्म्स। ओके, तो ये दो चीजें हमारे पास हैं। नाउ वी विल वेरी फर्स्ट टेक और सी द सेक्टर्स सेपरेटली। सो पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, नाउ ये हाउस होल्ड सेक्टर कौन है, क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब है सारे के सारी पब्लिक, सारे के सारे कंज्यूमर, पब्लिक, सारे के सारे लोग, पीपल। ओके, ये है हाउस होल्ड सेक्टर। ये क्या करता है? ये ओनर्स हैं किस चीज के? ऑफ फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनपुट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ यहां पे देखें कौन कौन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, हम इसको पहले भी बात कर चुके, लेबर, कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार चीजें हैं। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से लैंड का ओनर ये है, लेबर का ओनर ये है, कैपिटल का ओनर ये है। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस फर्म्स की होती है, ये बिजनेस फर्म्स हैं। ओके, सो ये तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर? तो ये हाउस होल्ड सेक्टर ओनर है अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो ये क्या करता है? ये हाउस होल्ड सेक्टर अपने ओनर सर्विसेज को सेल्स इट्स फैक्टर सर्विसेज। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज, सर्विसेज टू बिजनेस फर्म्स। ओके, सो आप जानते हैं कि हम लोग जॉब करते हैं, है ना? जो जॉब है, व्हाट इज जॉब? व्हाट डू वी डू इन जॉब? हम जॉब में कुछ काम करते हैं, किसके लिए? अपने एम्प्लॉयर के लिए। तो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वो हाउस होल्ड सेक्टर है, एम्प्लॉय इज हाउस होल्ड सेक्टर। और एम्प्लॉयर यानी जो बॉस है, जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो कौन है? बिजनेस सेक्टर। हम एज्यूम करते हैं कि सारी जॉब्स प्राइवेट जॉब्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी नहीं है इकोनॉमी में। दो सेक्टर हैं केवल, एक है हाउस होल्ड और एक है बिजनेस। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो कि एम्प्लॉय है, वो अपनी सर्विसेज बेचता है एम्प्लॉयर को, जो कि बिजनेस सेक्टर है। ओके, और इस तरह से उसको पैसे मिलते हैं।
क्लियर? नाउ दूसरी बात है बिजनेस सेक्टर. सेकेंड थिंग इज बिजनेस सेक्टर. अब बिजनेस सेक्टर क्या करता है? बिजनेस सेक्टर बाय करता है. क्या बाय करता है? फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर. एंड और क्या करता है? इन टर्न यानी बदले में पेज देम, उनको पेमेंट देता है. ओके, पेज देम. बाय करता है. क्या बाय करता है? फैक्टर सर्विसेज. और बदले में क्या करता है? पे करता है. देम, किस कौन? देम, हाउस होल्ड सेक्टर. ओके, तो बिजनेस सेक्टर पे करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को. क्यों? क्योंकि उनसे उसने क्या खरीदा है? फैक्टर सर्विसेज खरीदी. ओके, नाउ सेकंड थिंग, जो ये बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर, ये बिजनेस सेक्टर क्यों बाय कर रहा है? वाई बाय? फैक्टर सर्विसेज. वाई बाय फैक्टर सर्विसेज? क्योंकि कॉज इसे प्रोडक्शन करना है. प्रोडक्शन इज टू बी कैरिड, so business sector carries production using factor services. समझे? तो उसने ये फैक्टर सर्विसेज यूज करी और उसके लिए उन्हें पेमेंट दे दिया. क्लियर? तो ये दो सेक्टर हुए जो आपस में लिंक हैं. अब हम पढ़ते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, व्हाट दैट मीन्स. Circular flow of income. Okay. In two sector. अब क्योंकि ये मॉडल है तो हम इसे लिखते हैं टू सेक्टर मॉडल. ओके, so we create one diagram. This is household and this is business firms. दो आपके पास सेक्टर्स हैं. हाउसहोल्ड ने क्या किया? इसको फैक्टर सर्विसेज बेची. तो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज बिजनेस फर्म्स की तरफ गई. ओके, एरो डायरेक्शन इज दिस. तो क्या फ्री में बेची? नहीं. बिजनेस फर्म ने क्या दिया इसे? एरो डायरेक्शन इज दिस, मनी पेमेंट. ओके, मनी पेमेंट दिया. नाउ अब बिजनेस फर्म ने इन हाउस होल्ड के सर्विसेज से यहाँ पे क्या किया? प्रोडक्शन किया. प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बनाई.
और ये गुड्स एंड सर्विसेज इसने बेची इन्हें अगेन, एरोडक्शन ये। हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज बेची, सॉरी बिजनेस फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बेची हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी। ओके, और जब खरीदी तो फ्री में खरीदी नहीं, डायरेक्शन इधर की तरफ है। क्या दिया? मनी पेमेंट, मनी पेमेंट। ठीक है, सो नाउ सी, ये सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर है फ्लो, सर्कल बन रहा है। ओके, दोबारा देखें, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, इसने इसको दिया फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस, इसने इसको दिया पैसे, मनी पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। इसने फैक्टर सर्विसेज जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी वो बेची इसको, तो गुड्स एंड सर्विसेज, और इसने फिर ये पेमेंट दे दिया इसके लिए, मनी पेमेंट, मनी पेमेंट। ओके, सो दिस इज सर्कुलर फ्लो, यानी कि वो एक से उठ के दूसरे के पास जा रहा है और दूसरे से उठ के फिर वापस पहले के पास आ रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। ओके, तो नाउ वन थिंग इज टू बी सीन इज दैट इसको इनकम मिला, इसने प्रोडक्शन किया, इसको इनकम मिला, और फिर उस इनकम को इसने खर्च कर दिया जो उसकी जेब में गया। सो जो पैसा यहाँ से निकल के इसके पास गया, वही पैसा, ये वाला पैसा, ये जो पैसा इससे निकल के यहाँ गया, यही पैसा फिर वापस इसकी जेब में गया, और ये साइकिल चलता रहता है कंटिन्यूसली, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। never ending process. Okay, now see, एक चीज है यहाँ पे, इसमें दो फ्लो जनरेट हुए, टू फ्लोज आर जनरेटेड। ठीक है, पहला है, फर्स्ट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? फैक्टर पेमेंट, यानी पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड सेक्टर बाय बिजनेस सेक्टर। सो हाउस होल्ड सेक्टर को बिजनेस सेक्टर ने पेमेंट दिया, पैसा दिया, मनी। मनी, और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउसहोल्ड टू बिजनेस सेक्टर। सो बिजनेस सेक्टर के हाथ से पैसा गया हाउस होल्ड में, और हाउस होल्ड के हाथ से वही पैसा चला गया बिजनेस सेक्टर को। ये पैसा है, मनी, ये पेमेंट जो है ये मनी है। सो दिस इज मनी फ्लो। ओके, ये देखो, ये मनी आया और यही मनी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए चला गया, फॉर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज जो इसने बनाई इनकी हेल्प से। और ये वाला पेमेंट किसके लिए है? फॉर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज।
ओके नाउ, तो फर्स्ट इज मनी फ्लो, सेकेंड इज रियल फ्लो। दो चीजें और हैं इसमें। रियल फ्लो, व्हाट इज रियल फ्लो? ये पैसा क्यों आया? ये पैसा इसलिए आया क्योंकि आपने फैक्टर सर्विसेज दी थी। किसने दी थी? हाउस होल्ड ने। किसको दी थी? बिजनेस फर्म्स को। ओके, सो रियल फ्लो इज फैक्टर सर्विसेज सोल्ड बाय, किसने सोल्ड की? हाउस होल्ड सेक्टर। किसको? बिजनेस सेक्टर। ओके, तो किसके हाथ से गया? हाउस होल्ड सेक्टर के हाथ से गया और बिजनेस सेक्टर को गया। और दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, सो अब बिजनेस सेक्टर ने दिया, किसको दिया? हाउस होल्ड सेक्टर को दिया। ठीक है, clear? So in circular flow of income we will have two types of flow. One is monetary flow, money flow, and second one will be real flow. Real flow means physical goods का, physical services का flow. So this is flow of money, and this is flow of goods and services. और जो ये फ्लो ऑफ मनी है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की ही मॉनेटरी वैल्यू है। ओके, क्लियर? सो दो तरह के फ्लो आपके यहाँ पे जनरेट हुए। क्लियर? सो ये दो फ्लोज हमारे पास हैं। ये पहला वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। दूसरा फ्लो, दूसरा वीडियो मैं फिर दूसरा भेजता हूँ।